नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में उपस्थित है मनीष मनी भारती। मनीष मनी भारती जी के बारे में मैं आपको छोटा परिचय दे देती हूं। हालांकि ये पेशे से बिजनेसमैन है, लेकिन राजद की राजनीति को अपने जीवन में उतारते हैं। वो अपने बेबाकी बयान के लिए भी लोगों के बीच में काफी ही लोकप्रिय हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इनसे, वो जानते हैं कि देश भर में चल रहे विभिन्न मुद्दों के बारे में इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले मनीष भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुरू करते हैं। देश में जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, मुद्दा कह लीजिए या मीडिया के गलियारों में कह लीजिए या राजनीतिक गलियारों में कह लीजिए, ये बिल्कुल तुल पकड़े हुए है राहुल गांधी के द्वारा चलाया जा रहा भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि राजद पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है कांग्रेस को, तो आप इसको कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित की गई है, इसको मैं एक बहुत ही सराहनीय कदम मानता हूँ। मेरी यह सोच है कि देश और प्रदेश की राजनीति में विपक्ष की जो भूमिका होती है, बड़ी ही सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। और इसी सकारात्मक दिशा में राहुल गांधी और उनके जो शीर्षस्थ जो कांग्रेस के जो नेतृत्व है, इन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत जोड़ो यात्रा करें। भारत जोड़ो यात्रा का जो विशेष जो पहलू है, मुझे लगता है कि इससे राहुल गांधी पहले तो जितने भी आइडेंटिफाइड जो क्षेत्र हैं, जो 12 जो राज्यों से गुजरने की जो बात है, वहाँ जाएंगे, वहाँ की जो वस्तु स्थिति रहेगी उससे वो अवगत होंगे। साथ ही साथ जितने भी क्षेत्रीय नेता और जो सशस्त्र नेता का जो टीम बना है इनके साथ चलने वाले, वैसे लोग इनके साथ होंगे। तो इसका एक बहुत ही बड़ा जो मतलब इम्पैक्ट मेरे अंदाज से जो पड़ना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो कार्यकर्ताओं में जो कांग्रेस के प्रति जो एक मतलब जो रुझान शुरू से रहा है, कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए जो संकल्पित भाव से काम किए हैं, उनके लिए एक नए ऊर्जा का संचार होगा। और जो कि आने वाले समय में जो 2024 का जो हमारा लोकसभा चुनाव है, उसमें इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ निश्चित कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, एक बहुत ही शानदार यात्रा है। और शानदार यात्रा का परिणाम जो होगा 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें सुखद होगा जी। हालांकि आप राजद की राजनीति को अपने जीवन में देखते हैं और उन्हें आपका बयान भी इसी इर्द गिर्द घूमता रहता है। हालांकि मनीष जी के बयान के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन लोग ऐसा मानते हैं, जिनके ये चहेते हैं, उनका ये कहना होता है कि इनका बयान जो निकल के सामने आता है वो बिल्कुल ही कैलकुलेटिव होता है। यानी कि राजनीति में अगर इनके नज़रिए की बात करें तो वो काफ़ी सटीक होता है। राजद की बात कर रही थी मैं, तो आपके बयान राजद के इर्द गिर्द ही होते हैं। हालांकि अभी जो G20 को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई थी केंद्र सरकार की ओर से, वहाँ पे राजद और जदयू की कोई भी नेता वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में किसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति जो है, कहीं ना कहीं इसको इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरी सोच है। G20 में पार्टिसिपेशन निश्चित है कि बहुत ही एक बड़ा मसला था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड के जो कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित नहीं रहे, तो उनको उन्हीं के कारणों पे छोड़ देना चाहिए। कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई होगी जिसके कारण वहाँ पे इन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसको बहुत तुल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से मुखातिब हूँ, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इन समस्याओं के अलावा अनेक ऐसी बातें हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उन मुद्दों को हम लोग तवज्जो दें, न कि G20 का मुद्दा। जहाँ पार्टिसिपेशन होना था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व हुआ, और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा बना के, और जो दूसरे जो इशूज जो है, ज्वलंत जो इशूज है, उसको दबाने की जरूरत नहीं है। जो अन्य जो इशूज है उस पर फोकस देने की आवश्यकता है। चलिए विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे पुणे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, इस पर सुशील मोदी जी का बयान निकल कर सामने आया है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा सौंप देना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी जी का एक बड़ा कद है, मैं तो ये कहूँगा। और मुझे लगता है कि कद के अनुरूप ही उनकी हर तरीके के स्टेटमेंट होने चाहिए। बहुत ही मतलब उनका रहा है, शुरू से रोल रहा है। विपक्ष में जब रहे हैं तो बहुत ही उनकी जो भूमिका रही है, सराहनीय रही है। आज वो सत्ता से बाहर हैं तो उनकी बौखलाहट थोड़ी सी स्पष्ट दिखती है, और हमें नहीं, सब शायद आप लोगों को भी दिखता ही होगा। मुझे लगता है कि अभी जो कल का जो चुनाव है, उसके नतीजे के उपरांत किसी से वो जैसे इस्तीफा मांगते हैं, तो पूर्व के दिनों में जब हार उनकी हुई थी तो वो किससे इस्तीफा मांगते? आज नीतीश कुमार जी को इंगित करके या किसी दूसरे को इंगित करके वो इस्तीफा मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। उनका कद बहुत बड़ा है। इस्तीफा मांगना और इस्तीफा देने के अलावा जितने भी सकारात्मक पहल वो पक्ष और विपक्ष में रह के कर सकते हैं, उन्हें करने की आवश्यकता है। उनकी स्थिति क्या है, यह स्वयं सोचें।
मतांतर बहुत कम है, 3,3200 का मत रहा है, हार हुई है। हार निश्चित है कि जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन के लोग इस पर विचार करेंगे और फिर कैसे जीत हो इस पर सोचेंगे, न कि यहाँ पे उनके कहने से कोई अपना पद त्याग दे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि पुनर्चिंतन की आवश्यकता सुशील कुमार मोदी जी को है, वो अपने कद को बरकरार रखें। मुझे लगता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते और राजनीति में थोड़ी सी जो हमारी समझ है, इसमें लगता है कि सुशील कुमार मोदी जी का कद बड़ा है, इस कद को बरकरार रखें। इस तरीके का अन्यथा स्टेटमेंट देने से हमें नहीं लगता है कि उनकी बड़ाई होगी। चलिए, राजनीति की बात तो हमारे और आपके बीच में हमेशा होती ही रहेगी। लालू यादव जी की तबीयत खराब थी, उनकी सुपुत्री आचार्य जी ने उन्हें नया जीवन दान दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। लालू यादव जी अभी बहुत ही संकट के समय से गुजर रहे थे, उसमें उनकी जो बेटी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि अंगदान मतलब जो कहिए कि जो किसी चीज़ का ट्रांसप्लांट होना, ये एक सामान्य बात होती नहीं है। इसमें भी बेटी के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ हमें ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी को नवजीवन देने के लिए आप सभी मीडिया बंधु की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लालू यादव जी और अनिल जी दोनों स्वस्थ होंगी, और स्वस्थ होकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार और प्रदेश की जो राजनीति है और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, इनकी कुछ भागीदारी और शानदार तरीके से होगी, और हमें उनका जो गार्जियनशिप हम लोगों को जो मिल रहा है वो और मिलेगा। और आने वाले समय में ये आपको 2024 और 2025 का जो चुनाव हमारा विधानसभा है, इसमें निश्चय स्पष्ट मिलेगा। राजनीति से इसको नहीं भी जोड़ते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी के लिए हम सबों ने दुआ की थी, सभी लोगों ने दुआ की थी, सत्ता हो विपक्ष हो जो लोग हो, सब लोगों ने, यहाँ तक कि सुनने में आया ही है कि तेजस्वी जी से फ़ोन पे बात छा गया है। तो इससे लालू जी का कद स्वतः मालूम चलता है कि कितने बड़े वो पॉलिटिशियन हैं हमारे। और मैं आशा करता हूँ, भगवान से यहाँ दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द वह स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच आए। बिल्कुल, मैं और मेरी टीम भी यही चाहेगी कि लालू यादव जी जल्द स्वस्थ होके आएँ और अपनी गद्दी को वापस से संभालें। इसी के साथ आप देख रहे थे मनीष मनी भारती जी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम को। कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा, ATN सिटी न्यूज़।